तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। चलिए क्वेश्चन पढ़ लें हम। गिवन दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू 4 यूनिट वेक्टर AX माइनस 8 यूनिट वेक्टर AZ वेबर पर मीटर स्क्वायर। Find the force it exerts on a 0.2 meter conductor on the y-axis with a current 2 ampere in the minus AY direction। मतलब आपका जो है, सपोज करो ये आपका एक्सिस है, ये AX एक्सिस है, ये AY एक्सिस और ये AZ एक्सिस है ना। तो आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है कौन से एक्सिस पे है? Y एक्सिस पे है, ठीक है। और जिसका लेंथ कितना दे दिया है? 0.2 मीटर, ओके। और करंट का जो फ्लो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो ये तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन क्या इस तरह होगा। तो ये जो है इसमें करंट इक्वल टू कितना है? 2 एम्पियर। क्लियर। और एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर, दे दिया है कितना आपका गिवन B इज इक्वल टू 4AX माइनस 8AZ, ओके। तो आप जानते क्या हो, जो इस फोर्स पे जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है? F इज इक्वल टू IDL क्रॉस B, ओके। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि DL जो होगा वो क्या होगा? पोजीशन वेक्टर जो होगा DI करंट एलिमेंट का किस एक्सिस पे है? Y एक्सिस पे है, तो इसका जो स्मॉल पार्ट क्या हो जाएगा? DY, और डायरेक्शन लिख देंगे AY। क्लियर। अब हमें बताओ कि DL क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकालते हैं? जैसे AX AY AZ। पहले DI है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसमें x कंपोनेंट है ही नहीं, y कंपोनेंट क्या है? dy, z कंपोनेंट क्या है? 0। मतलब आपको इस तरह लिख सकते हो ना इसको, 0AX प्लस dy AY प्लस 0AZ, ओके। अब उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, इसका x कंपोनेंट कितना है? 4, y कंपोनेंट तो है ही नहीं तो 0, z कंपोनेंट कितना है? -8। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा जैसे AX को इस तरह लिखेंगे तो ये हो जाएगा -8dy माइनस 0 माइनस AY तो ये तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस AZ करेंगे तो ये 0 माइनस 4dy, ओके। तो जो DL क्रॉस B आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? -8dy AX माइनस 4dy AZ। क्लियर। तो F इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? I का वैल्यू कितना दे दिया है? 2 एम्पियर। 2 इंटू DL क्रॉस B का जो आया है वैल्यू कितना आया है? 8 माइनस 8dy AX माइनस 4dy AZ, है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो अलग अलग करके? तो -16dy AX माइनस 8dy AZ। क्लियर। अब जो dy का जो वेरिएशन हो क्या होगा? 0, करंट चूंकि ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 0.2 से लेके कहाँ पे आ रहा है? वो 0 पे आ रहा है, 0.2 से लेके 0 पे। तो -16 ये क्या हो जाएगा? y लिमिट 0.2 से लेके 0
ए एक्स माइनस 8 डी वाई का इंटीग्रेशन तो वाई होता है, लिमिट क्या देती है 0.2 से 0 यूनिट वेक्टर ए जेड। ये क्या हो जाएगा -16 0 माइनस 0.2 ए एक्स -8 0 माइनस 0.2 ए जेड। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3.2 ए एक्स प्लस 1.6 ए जेड। क्लियर? तो ये फोर्स लगेगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे। क्लियर ना? तो यही क्वेश्चन था आपका कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया गया है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगाएगा। तो वही इसका वैल्यू निकला है। थैंक यू।